नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जो कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उनके बयान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। कानपुर में कथा के दौरान उन्होंने एक बयान में कहा कि मुसलमानों के बच्चे पूरी तरह से मुसलमान रहते हैं, लेकिन 90% हिंदू बच्चे हिंदू नहीं रहते। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि जिस व्यक्ति को अपने धर्म का ज्ञान ना हो, उसका धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाता है। उनके इसी बयान को लेकर अब घमासान छिड़ गया है। अलग अलग शहरों से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। कानपुर में प्रवास के दौरान देवकी नंदन ठाकुर के दिए गए बयान के बाद कहीं न कहीं अब सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में उनके द्वारा बयान दिया गया कि हिंदू धर्म के बच्चे 90% अपने धर्म को नहीं मानते, इसलिए उनका धर्मांतरण आसान हो जाता है। वही मुस्लिम समाज के बच्चे पूर्ण तरीके से अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए जो है अवैध धर्मांतरण के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसमें तो यही है, देखो हिंदू धर्म के नए जो लड़के हैं उन पे पूरी तरह हिंदू धर्म को बढ़िया आगे बढ़ाने की वो है, तो जागरूक हो। मैं तो यही कहूंगा सभी हिंदू लड़कों से। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर के बयान से आप कानपुर में देवकी नंदन ठाकुर अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने कानपुर में प्रवास के दौरान एक बयान दिया है जिसमें विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि जो देवकी नंदन ठाकुर है, उन्होंने बयान दिया है कि जो 99% हिंदू के बच्चे हैं वो हिंदू नहीं है और 99% जो मुस्लिम के बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं। और इसके पीछे उन्होंने अपना एक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू बच्चे हैं वो अपने धर्म के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ नागरिक हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस जो देवकी नंदन का जो बयान है इसको लेकर वो अपने नजरिए से क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर। आप सही है, गलत क्या मानते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया? हाँ, बिल्कुल सही है। कैसे सही मानते हैं? हिंदू धर्म के जो है अभिभावक जो है उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो सामाजिक शिक्षा के साथ साथ में धर्म की शिक्षा भी देना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। और धर्म किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उसको अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और दिलाना माँ बाप का पहला कर्तव्य होता है। धर्म के साथ साथ में धर्म की जानकारी अगर होती है तो उसमें सामाजिक ज्ञान भी है। कुल मिला के मनुष्य के जीवन की जीने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब धर्म के बारे में अगर जानकारी अच्छी है, उसको जानकारी है, तो उसको वो सारी जानकारी उसको धर्म के से मिल सकती है। बाकी सामाजिक ज्ञान तो किताबों से आता है, लेकिन धर्म का ज्ञान सिर्फ धार्मिक किताबों से ही आता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब धर्म का ज्ञान नहीं है तो उनको धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है तो उसको बरगलाना या धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल आसान है। आप क्या कहेंगे देवकी नंदन ठाकुर के बयान? तो जैसे हिंदुओं के बच्चे को ज्ञान नहीं है तो देवकी नंदन जी को हर जिले में एक संस्था खुलवानी चाहिए और हिंदुओं के बच्चों को पकड़ के उसमें ज्ञान देना चाहिए। इससे वो अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं देवकी नंदन। क्या कहेंगे? अब ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है, इसीलिए वो चर्चा में रहता है। कुल मिलाकर जो बयान है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कुछ खास नहीं। अगर जो धर्म के प्रति ज्ञान देना है हिंदुओं को तो हर जिले में एक संस्था खुलवाएं और सबको बच्चों को शिक्षित करें, ज्ञान दें। कुल मिलाकर जो है अपने बयानों की वजह से अक्सर जो चर्चा में रहते हैं देवकी नंदन, कुछ मुस्लिम युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है इस पे। क्या कहेंगे इसको? हम यहाँ पे ये कहेंगे कि मानते हैं उनकी बात में कहीं पे कुछ कमियां भी हैं, कुछ सही भी है। सभी के धर्म में ऐसा होता है कि किसी मुस्लिमों में भी बहुत से ऐसे हैं बच्चे जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होता, और हिंदुओं में भी बहुत से बच्चे हैं कुछ घरों में जिनको नहीं ज्ञान होता है। बाकी घरों में जो अच्छे घरों से होते हैं, पढ़े लिखे घरों से होते हैं, वो धर्म का ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों ही ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो। और बाकी धार्मिक ज्ञान भी सभी को होना चाहिए, बाकी सामाजिक ज्ञान, दोनों ही ज्ञान जरूरी है आज के समय पे।
क्योंकि जब दोनों ही ज्ञान होंगे तो जो भी बच्चे हैं आगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने धर्म को लेके सही राह पे चल पाएंगे। तो कुल मिला के जैसे उन्होंने कहा है कि जो धर्म का ज्ञान नहीं है उनको जो है धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाता है। लगातार देवकीनंदन ऐसे बयान देते हैं जिनकी वजह से वो विवादों में अक्सर घिरे रहते हैं। इसको लेकर क्या कहना है? ये बात उनकी सही है। इसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसको भी अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरा धर्म का आदमी उसको बेगला के अपने धर्म में ले जा सकता है। ये सो उनकी सिंपल सी आसान सी सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अगर मुस्लिम को अपने धर्म का, अपने इस्लाम का, अपने मजहब का अगर ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी हिंदू में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर हिंदू भाई को अगर उसको अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी मुस्लिम बलगला के वो अपने धर्म में उनको कर सकता है। तो उनकी यहाँ पे बात गलत नहीं है। कुल मिलाकर जो देवकीनंदन का जो बयान है उसको लेकर जो पब्लिक की राय है वो अपनी अलग अलग राय है। उनका साफ तौर पर ये कहना, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बयान उनका है वो कहीं ना कहीं पर सही है, क्योंकि अपने अपने धर्म के बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए। कुछ और मुस्लिम युवा भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें हम ये कहेंगे कि उन्होंने किस तरह को सोच के कहा है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान हर धर्म के लोगों को होना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए। इससे ये होता है जब आप अच्छी तरीके से अपने धर्म का नॉलेज रखेंगे तो कोई भी अन्य धर्म का लोग आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो धर्म का जब ज्ञान नहीं होता है तो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अगर धर्म की अज्ञानता रहेगी तो ऐसा होना भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए चाहे हिंदू धर्म का बच्चा हो या मुस्लिम, उसको अपने धर्म के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए और सबके अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान दे और पूरी तरीके से उनको समझाएं कि सामाजिक और धार्मिक आस्थाएं क्या हैं, उनके हिसाब से उनको चलना चाहिए, अपना जीवन उस हिसाब से बिताना चाहिए। कुल मिलाकर जो धार्मिक चीजें हैं उनके हिसाब से सभी को चलना चाहिए, ऐसा लोगों का राय है। कुछ और लोग भी हैं, हिंदू युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो देवकीनंदन उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर कैसे आप देखते हैं? उसको लेकर देखते हैं कि हमारा जो समाज है हिंदू मुस्लिम वो सब कहीं ना कहीं भाईचारा कर देते हैं। हमें सबको वो है कि सबके पास अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए और होना भी चाहिए। अगर जो अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो अपनी आगे बात नहीं रख पाएगा, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। जब ज्ञान होगा तभी तो आगे विचार होगा। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू लड़के हैं वो 99% हिंदू नहीं है और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो 99% मुस्लिम हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? धर्म का ज्ञान की बात नहीं, धर्म का ज्ञान इसलिए नहीं है कि हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग जागरूक नहीं है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका अपना मदरसा भी चलता है, ऐसे हिंदू समाज में भी चाहिए कहीं ना कहीं हर गली हर मोहल्ले में एक अपना धर्म का संस्था होनी चाहिए जिसमें हर बच्चे को सीखने का, ज्ञान के बारे में सीखने को मिले। जिससे ये होगा हर आदमी को पता चलेगा कि हमारे धर्म के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। देवकीनंदन जी ने ये भी एक तर्क दिया है कि जब धर्म का ज्ञान नहीं होता है तो अक्सर लोग जो है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो उनकी व्यक्तिगत बात है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है जी। कुल मिलाकर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो लोग भी आगे अपने धर्म को समझ सके और ऐसी गलतियां ना करें। कुल मिलाकर देवकीनंदन के इस बयान को लेकर जो तमाम युवा हैं, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। उनका साफ तौर पर यही कहना है सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। समीर अहमद, इंडिया न्यूज, सीतापुर। कानपुर में प्रवास के दौरान देवकीनंदन ठाकुर के दिए गए बयान के बाद कहीं न कहीं अब सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में उनके द्वारा बयान दिया गया कि हिंदू धर्म के बच्चे 90% अपने धर्म को नहीं मानते, इसलिए उनका धर्मांतरण आसान हो जाता है। वही मुस्लिम समाज के बच्चे पूर्ण तरीके से अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए उनका धर्मांतरण नहीं आता। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आखिरकार देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान कहीं न कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है हिंदू धर्म के बच्चों को धर्म ना मानने को लेकर। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को अभी इस चीज में आइडिया नहीं है। ऐसे में आप मानते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान दिया है वो सही बयान दिया है? बिल्कुल सही बयान दिया है उन्होंने। किस तरीके से आप मानते हैं कि आजकल जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं लगातार देखा जाए सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होते हैं, देवकीनंदन ठाकुर का दिया गया बयान कहाँ तक सच्चाई दिखाई दे रही है?
इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट उनका बयान जो है बिल्कुल सही है। आप मानते हैं देवकीनंदन ठाकुर बयान जो दे रहे हैं सही दे रहे हैं? सही दे रहे हैं। ऐसे में ये भी बोल रहे हैं कि मुसलमान बच्चों वो अपने धर्म को धर्मांतरण नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का जो धर्मांतरण हो जाता है वो गलत होता है। वो गलत। जी। ऐसे में अन्य लोग भी हैं, वीर जी आप भी देख रहे हैं लगातार हिंदू धर्म का धर्मांतरण जैसे कई मामले आते हैं। ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर का जो कानपुर वाला बयान आया है, ऐसे किस तरह की तस्वीर आप मानते हैं? देखिए, ये कोई उनका पहला बयान नहीं है। ये लोग जो हमारे प्रचारक हैं सनातन धर्म के, ये समय समय पर बयान देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं कि हमको अपना धर्म मानना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, इनकी जो ईद आती है उसका ये सम्मान करते हैं, एक साथ जाते हैं। क्या हम लोग दिवाली पर, होली पर, किसी भी अपने पर्व में एक साथ जाते हैं? हमारा कोई एक टाइम निश्चित होता है, मगर इनका आप देख लीजिए एक टाइम निश्चित होता है। ये खाना छोड़ देंगे, रोटी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, पर नमाज नहीं छोड़ेंगे। मगर हमारे यहाँ समय नहीं है, आधे घंटे बाद चले जाएंगे, 5 मिनट। भाई क्या हो रहा है? उसके बाद तो हमको देखने को मिल रहा है हमारी लड़कियां जो धर्म परिवर्तन कर रही है, भाई हमारा ही कर रहा है, क्योंकि हमारे को अपने धर्म के प्रति इच्छा नहीं है कि हम निभाएं। उनको है, वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसको कहा जाता है लव जिहाद, चाहे जमीन का हो, चाहे लड़की का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे पैसे, इसका नाम है लव जिहाद। और ये कर रहे हैं बड़े स्तर से। कहीं ना कहीं इनको फंडिंग होती है, मगर वो फंडिंग इनको धर्म के लिए लगाई जाती है, और हमारी फंडिंग जिसको बार उल्टी सीधे काम हमको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय हमारे को हमारे देश में जगह नहीं मिलेगी। यूथ जनरेशन किस तरफ जा रही है देवकीनंदन ठाकुर के हिसाब से, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो हम देख रहे हैं अपनी जवान पीढ़ी को, नौजवान बच्चों को, जिस हिसाब से उनको धर्म से जुड़ना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, अभी उस हिसाब से रफ्तार नहीं पकड़ी है जिस हिसाब से इन्होंने पकड़ रखी है। कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि संस्कारों से दूर जाना ही कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण का विशेष कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा धर्मांतरण हो रहा है, धर्म से दूर जा रहे हैं। हम पे समय नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ में बैठें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि हिंदू धर्म के लिए कितनी कुर्बानियां हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चे वार दिए, पिता वार दिए, अपने आप को वार दिया, पर हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। हमको ये सिखाना चाहिए, तभी हम हिंदुत्व को बचा पाएंगे और अपने धर्म को बचा पाएंगे। अब मानते हैं सियासत देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर लगातार हो रही है, और ऐसे में विशेष तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बात कही है, यूथ जनरेशन को लेकर बड़ी बात कही है। कैसे मानते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जब बयान देते हैं सियासत शुरू हो जाती है? कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, कुछ लोग जो उनकी तरफ बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो हिंदुस्तान का खाते और पाकिस्तान की बजाते हैं, वो इस काम को, षड्यंत्र को अपनाते हैं और हमारे प्रचारों को बदनाम करने का पूरा कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। ऐसे में षड्यंत्र है। ऐसे में आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनय। विनय, किस तरीके से मानते हैं देवकीनंदन ठाकुर ने एक बयान दिया है, सीधे तौर पर 90% हिंदू लड़के लड़कियों पर कहा है कि वो अपना धर्म नहीं मानते हैं, आसानी से धर्मांतरण हो जाता, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, मुझे जितनी नॉलेज में उतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू युवा पीढ़ी को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे कि देवकीनंदन ठाकुर जी जो बोलते हैं, इन पहले भी कई बयान इनके आए हैं जैसे कि, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की जो नई पीढ़ी है वो इधर उधर भटक रही है और धर्म के प्रति जैसे मंदिर जाना और ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। तो लोगों को इसके प्रति बोलने का मौका मिलता है, जो बोलने का मौका हिंदू के प्रति नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में हम मानते हैं कि समाज में एक तरीके से टेक्निकल चीजों को लाना और हिंदू धर्म की तमाम चीजों की आलोचनाएं करना, ये कहीं ना कहीं आजकल हिंदू लड़के लड़कियों का एक ट्रेंडिंग सीजन चल रहा है। और ऐसे में जो धर्म गुरु हैं, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो या अन्य, इस तरीके से एक तरह मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं ना। आप कह सकते हैं इस तरीके से हिंदू पीढ़ी को जागरूक करने का काम तो वो कर ही रहे हैं। इसी कारण अगर हिंदू पीढ़ी अगर इन बयानों के बावजूद भी अगर जागरूक नहीं होगी तो हमारा हिंदुत्व जो है वो बैकवर्ड में आ जाएगा। कई विपक्ष के लोग कहते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जो है राजनीतिक सियासत करते हैं। आप मानते हैं कि हिंदू धर्म को जगाना कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत है? नहीं, मेरा मानना तो ये नहीं है। अगर हिंदुत्व को अगर वो जगा रहे हैं तो ये राजनीतिक सियासत नहीं है। ये तो लोगों का मीडिया में लाना और ये सब चीजें करना, ये सब पब्लिसिटी करना, ये सब चीजें मैं नहीं मानता हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे में यूथ जनरेशन होने के नाते आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू धर्म? मेरा बस हिंदू धर्म के प्रति यही संदेश है लोगों के प्रति कि ये लोग धर्म के प्रति जागरूक हों ज्यादा से ज्यादा, और जिसको नई नॉलेज है इस बारे में उनको भी जागरूक करें। ऐसे में राहुल जी आपसे बात कर लेते, पूजा पद्धति धीमे धीमे लोग जो यूथ जनरेशन छोड़ती आ रही है, तमाम जगह जगह पे अलग चीजें कर रहे हैं,
एक तरफ धर्म गुरु जो है सनातन धर्म में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे मानते हैं कि वाकई जो देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं सही कहते हैं, समाज में मार्गदर्शन? कहीं ना कहीं तो हमारे हिंदू धर्म में एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चीज ये है कि हिंदू धर्म ठीक है, लेकिन कुछ हिंदू धर्म में कुछ जातियां भी बटी हुई हैं। पहले तो वो एक समान हो, जब जाके हमारा हिंदू धर्म एकजुट बनेगा। और जब हम हिंदू धर्म जब हमारा एकजुट बनेगा, जब जाके हम कहीं ना कहीं हम किसी चीज से लड़ सकते लेकिन आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर और तमाम ये जो जातिगत जो समीकरण जो राजनीतिक बनाए जाते हैं, उसका भी विशेष कारण है कि हिंदू धर्म में लोग आस्था को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका यही रीजन है कि काफी समाज के लोग हैं, जैसे कि हम नहीं कह सकते, दलित समाज के लोग हैं और अन्य पीढ़ी के जो लोग हैं, वो लोग अगर मंदिर जाते हैं तो काफी उन पे उत्पीड़न होता है। इस चीज को लेके जो नए जो जनरेशन के लोग हैं, वो इस वजह से मंदिर जाना उचित नहीं समझते हैं। मंदिर जाना उचित नहीं समझते, ये रीजन है। कहीं ना कहीं लगता है कि पूजा पद्धति से दूर होने से हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं यूथ जो है इसको नहीं समझ पा रहा है। हाँ, यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ऐसे में तमाम त्योहार आते हैं, तमाम चीजें आती हैं। एक तरफ देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे पूर्ण मुसलमान हैं, और ऐसे में कहीं ना दूसरी ये तस्वीर जब आती है कि हिंदू धर्म के बच्चे जो है अपने धर्म से भटकते हुए जा रहे हैं, रास्ता दिखाने का काम नहीं देवकीनंदन, लेकिन सियासत शुरू हो जाती है उनके बयान के बाद। आपको क्या लगता है, क्या वो सही? ये गलत सियासत देखो स्टार्ट होती, वो तो अपने हिंदू धर्म को जगा रहे हैं, अपने बच्चों को जो भी हैं हिंदू धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं के जरिए मैं हूँ और अन्य मेरे कलीग्स हैं, वो भी हिंदू प्रति जागेंगे। ऐसे में आप मानते हैं कि यूथ जनरेशन को हिंदू धर्म की जो सनातनी जो प्रथाएं हैं, पूजा पद्धति है, उनको मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, अपने हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल जागरूक होना चाहिए हर हिंदू को। ऐसे में मानते हैं कि कई कई धर्म ऐसे होते हैं जो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं, तब जाके यूथ जनरेशन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कानपुर में एक सभा के दौरान उन्होंने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान के बच्चे तो मुसलमान होते हैं, लेकिन 90% हिंदू के बच्चे को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। यही वजह है कि लोग धर्म परिवर्तन आसानी से कर लेते हैं। उनके इस बयान के बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। राजधानी लखनऊ के मुस्लिम समाज के बीच में हम हैं, आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ का ये मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? निजाम गाजी नाम है हमारा। देवकीनंदन ठाकुर जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमान के बच्चे तो मुसलमान हैं, लेकिन 90% हिंदू के जो बच्चे हैं उनको ज्ञान नहीं, इसी वजह से आसानी से धर्म परिवर्तन हो जाता है। कैसे देख रहे हैं बयान? देखिए, मैं देवकीनंदन साहब की जो कथावाचक हैं उनकी मैं बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो हिंदू बहुल क्षेत्र है और हमारे आपस में लोगों से एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध हैं। इन्होंने जो बात ये कही है कि 90% हिंदू धर्म के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ज्ञानी नहीं है, तो इनकी बात सरासर गलत है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए अपने ऐसी बात बोल दी है ताकि हो सकता है इनके कथावाचन में इनकी कुछ कमियां आ गई हों, लोग कथावाचन इनसे ना करा रहे हों, तो इसी वजह से ये कुछ पब्लिसिटी लेने के चक्कर में। और हम जिस धर्म को मानते हैं वो मुस्लिम धर्म है। हमारे वहाँ सर्व धर्म को मानने की मतलब सर्व धर्म को एक साथ ले चलने की शिक्षा दी जाती है, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है हम लोगों को कि आप सभी धर्म की इज्जत करेंगे, सभी धर्म को साथ में लेके चलेंगे, किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। और हमारा जो देश है भारत, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। और अगर हिंदू भाई को, हमारे किसी को अगर मुस्लिम धर्म से मोहब्बत है, उसको आस्था है, उसको ऐसा लगता है कि यह धर्म सच्चा है, ईमानदार है, उस पर आस्था रख रहा है, अगर वह मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो मेरी नज़र में यहाँ गलत नहीं। बहुत से मैंने मुस्लिम भी देखे जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। बहुत अभी हालिया आपने देखा होगा वसीम रिजवी साहब हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो यह क्या मतलब जो धर्म परिवर्तन है? मैं मानता हूँ यह धर्म परिवर्तन नहीं है। अपने खुशी से अगर किसी की इच्छा करती है कि मैं भाई, बहुत से लोग हैं हिंदू बिरादरी में
कि उनको मुस्लिम धर्म से आस्था है, वो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन उनका साफ तौर पे तो यही कहना है कि जो है 90% लोगों को हिंदू ज्ञान नहीं। बड़ा और भी हमारे साथ में, सर क्या नाम है? मोहम्मद शरफुद्दीन। कैसे देख रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर के इस बयान को कि मुसलमानों को, बच्चों को तो ज्ञान है लेकिन हिंदू के बच्चों को 90% बच्चों को ही ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अगर देखा जाए जहाँ ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बात का अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है कि किसी के बारे में कह दिया जाए, किसी कौम के बारे में कह दिया जाए कि 90% लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं देवकीनंद ठाकुर जी जो हैं उनको जानता हूँ, बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, स्टेज पे आते हैं, प्रवचन करते हैं, चले जाते हैं। जब वो समाज में उतरे तब उन्हें पता चलेगा कि समाज को कितना इल्म है, कितना नहीं इल्म है। और दूसरी बात रही धर्म परिवर्तन की, तो जो धर्म परिवर्तन होता है ये ज्ञान तो दूर की बात है, उन्हें क्या ज्ञान होगा। जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में रोज़ाना खबरें आती हैं कि कहीं किसी को मारा गया इस बुनियाद पर कि वो नीची जात से है। अभी इधर काकोरी का मामला आया था, शायद कि वहाँ एक बुजुर्ग को पेशाब भी चटाया गया। अब बताइए कि एक वो मजहब इस्लाम है जो अपने मस्जिद में इबादत के लिए किसी को भी आने की इजाज़त देता है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, वो आता है और सब में एक साथ नमाज पढ़ता है। और दूसरी तरफ किसी को मंदिर में जाने भी नहीं दिया जाता, तो फिर ये मजहब कैसे फैलेगा। मजहब जो फैलता है वो अपने तालीमात से फैलता है, अपने अच्छी चीज़ों से फैलता है, निज़ाम से फैलता है। और जो निज़ाम इस्लाम है वो दुनिया के लिए मिसाल है। मेरा मानना यह है कि इस वजह से इस्लाम फैल रहा है। जो धर्म परिवर्तन की बात ज्ञान और अज्ञान की बात है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा उस धर्म की क्वालिटी जो होती है वो मायने रखती है कि वो क्या है। लोग उसको देखते हैं तब जाकर उस धर्म को कबूल करते हैं। देखिए तमाम लोग और भी हैं हमारे साथ में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद है। मुसलमान के बच्चों को ज्ञान रहता है, क्या लगता है आपको? बचपन से उन लोगों को तालीम दी जाती है, जैसा कि बताया आपकी जी ने। कह रहे हैं हिंदुओं के बच्चों को ज्ञान नहीं, 90% बच्चों को हिंदू ज्ञान नहीं, इसलिए धर्म परिवर्तन करा देते हैं। कैसे देख रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार को इन लोगों की बातों पे रोक लगानी चाहिए और धर्म से उठ के काम करना चाहिए और रोजगार के मुद्दों पे देखना चाहिए। देखिए बात कही, रोजगार के मुद्दों को देखना चाहिए, इन सब चीजों से बचने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। रईस भाई कैसे देख रहे हैं इनके? बस ये गलत है, सरासर गलत है। ये विवादित बयान दे रहे हैं और इनका काम है विवादित बयान देना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इस्लाम की खूबसूरती है और मेरे इस्लाम में ये सिखाया जाता है हलाल हराम। हलाल जो होता है, जो हराम नहीं खाया जाता है, उसको हलाल बोला जाता है। जैसे हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर बात करें हापुड़ नगर में तो बात चल रही है देवकी नंदन महाराज की। देवकी नंदन महाराज फिर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिमों के जो बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदुओं के जो बच्चे होते हैं वो 90% हिंदू होते हैं, बाकी 10% वो हिंदू नहीं होते हैं। इस विषय में हापुड़ के लोगों की क्या राय है और वो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, तो बात करते हैं उन्हीं लोगों से कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। जैसे कि देवकी नंदन महाराज हर बार अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं, इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि जो मुस्लिमों के बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से मुस्लिम होते हैं, 100% मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदुओं के बच्चे जो हैं 90% हिंदू होते हैं, 10% हिंदू नहीं होते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में कहना चाहूंगा कि देवकी नंदन जी ने जो कहा है वह अपने हिसाब से ठीक कहा है, क्योंकि हिंदुओं में सभ्यता संस्कृति का लोप हो रहा है, जिस वजह से बच्चे संस्कारिक नहीं बन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बापों की कमी है और कहीं ना कहीं हमारे देश में इस तरह का चल रहा है कि स्टेटस में धर्म को पीछे छोड़ा जा रहा है। और जबकि वही दूसरा समुदाय मुस्लिम समुदाय है वो आज भी अपने पुरानी सभ्यता पर चल रहा है और उसको मान्यता दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं, जैसे कि देवकी नंदन महाराज फिर एक बार अपने बयानों से, विवादित बयानों से सुर्खियों में आ गए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक तरह से इस बयान को देकर हिंदू धर्म को जगाने की कोशिश की है कि इस बयान से ही उनके से हिंदू जाग जाए, क्योंकि मुस्लिमों को जो उन्होंने कहा है सत्य कहा है, पूर्ण रूप से उनका बच्चा बच्चा अल्लाह अपने धर्म सब चीज को मानता है। हमारा बच्चा आज जो उन्होंने 10% कहा, हो सके इसकी संख्या ज्यादा भी हो गई हो, 10% से भी, उन्हें अपने कल्चर का पता नहीं है, धर्म पूजा पाठ किसी चीज का पता नहीं है। और
जो दूसरे धर्म की उन्होंने बात की, वो नियम कर्म से अपने धर्म की पूजा पाठ, चाहे उनका बच्चा पढ़ रहा है चाहे बिना पढ़ा है, सब कुछ। अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो क्या है? सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि माँ बाप भी अब अपने बच्चे को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर रहे। सबसे बड़ा रीजन ये है। और उस पद्धति पर चलने के लिए घर से ही शुरुआत होती है। जब घर से ही पता अपने बच्चे को दिया जाएगा कि तुझे राम राम करनी है, तुझे सबसे राधे राधे करनी है, और जब उसे गुड मॉर्निंग और बस गुड इवनिंग ही सिखाया जाएगा, तो उसको कभी धर्म का अपने का पता नहीं चल पाएगा। अगर बात करें तो इस समय जो कल्चर चल रहा है, जैसे कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया जाता है और उसके बाद में बच्चों से केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की इंग्लिश सभ्यता को ही निभाया जाता है, तो हिंदू बच्चे कहाँ से पूर्ण हिंदू बन जाएंगे? जो लोगों का कहना है वो ये कहना। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम दीपांशु शर्मा है। दीपांशु जी, जो इस समय देवकीनंदन महाराज के बयान चल रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत पीछे हो रहे हैं, ना पढ़ाई वढ़ाई कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और यही उल्टा सीधा हमारे देवकीनंदन महाराज जो ये कह रहे हैं कि हिंदू बच्चे जो हैं वो पूर्ण रूप से हिंदू नहीं रहे हैं जी, इस विषय में क्या कहना है आपका? इस विषय